हाय गाइस एंड वेलकम टू एमबीज मैन केव। गर्मियों की छुट्टियां आ गई हैं, यानी कि छुट्टी पे जाने वाला मौसम, ट्रैवलिंग वाला मौसम आ गया है। अब जिनको गीले नशे करने हैं वो जाते हैं गोवा की तरफ, जिनको सूखे नशे करने हैं वो जाते हैं मनाली, जिनको जिंदगी के नशे करने हैं वो जाते हैं थाईलैंड। मैं तो जा रहा हूँ वैष्णो देवी। लेकिन अगर आप इन समर हॉलीडेज में इंटरनेशनल ट्रैवल करने जा रहे हैं देन यू हैव अ चांस टू डू शॉपिंग एट ड्यूटी फ्री। आई पर्सनली लव शॉपिंग एट ड्यूटी फ्री। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ मेरे लिए ड्यूटी फ्री का जो शॉपिंग वाला पार्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूरे ट्रिप का। आई जस्ट लव इट। और इस टॉपिक पर पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, बट काफ़ी टाइम हो चुका है। उसके बीच में ट्रैवलिंग बंद हो गई थी लोगों की, अब ट्रैवलिंग वापस शुरू हुई है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग एन इंटरनेशनल ट्रिप ड्यूरिंग these समर हॉलीडेज और एनी टाइम इन द फ्यूचर, देन दिस वीडियो विल डेफिनेटली बी वेरी वेल हेल्पफुल फॉर यू। और बाकी लोगों के जो डाउट्स हैं ड्यूटी फ्री को लेकर वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट एग्जैक्टली इज ड्यूटी फ्री का पूरा कंसेप्ट। And I will also give you guys 10 very important tips जो शायद आपको पता होंगी, और कई ऐसी टिप्स हैं जो आई एम प्रीटी श्योर चाहे आप जितने भी एक्सपीरियंस ट्रैवलर हों आपको नहीं पता होंगी। सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर प्रीटी मच एवरीवन। और जितने भी क्वेश्चंस थे आपके मन में ड्यूटी फ्री को लेकर, होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद वो सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। सो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज ड्यूटी फ्री। वेल द आंसर इज वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। ड्यूटी फ्री जो वर्ड है उसी से अगर आप सोचे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, और जब आप एयरपोर्ट पर होते हैं, सब कुछ अपनी सिक्योरिटी क्लियर कर चुके होते हैं, द नेक्स्ट स्टेप इज जस्ट कि आपको एयरप्लेन में बैठना है। तो आप एक ऐसी जगह पर होते हैं विच डज नॉट इन अ वे लाइज इन एनी ऑफ द कंट्रीज, बिकॉज आप एक कंट्री पर को छोड़ने का बिल्कुल तैयारी में कर चुके हैं और दूसरी कंट्री में भी पहुंचे नहीं हैं। सो यू गेट टू अ शॉप, अ मार्केट विच इज़ कॉल्ड ड्यूटी फ्री मार्केट, क्योंकि वहाँ से जो भी आप खरीदते हैं वो ना ही जिस कंट्री से आप आ रहे हैं उस कंट्री में आपको ड्यूटी पे करनी है, ना ही जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ पर ड्यूटी पे करनी है। बिकॉज जो आप प्रोडक्ट खरीदेंगे वो आप जिस कंट्री से खरीद रहे हैं वहाँ यूज़ नहीं करेंगे, जहाँ जा रहे हैं वहाँ यूज़ करेंगे। सो यू आर नॉट पेइंग एनी ड्यूटी फॉर दोज प्रोडक्ट्स। तो उसकी वजह से जो प्राइस होता है इन प्रोडक्ट्स का वो कम होता है। इनमें अल्कोहल भी हो सकती है, परफ्यूम्स भी हो सकते हैं, सिगरेट, सिगार्स, चॉकलेट्स, मैनी अदर थिंग्स विच यू कैन बाय एट ड्यूटी फ्री प्राइसेस। सो दैट इज़ एज सिंपल एज इट कैन बी। ये ड्यूटी फ्री का कंसेप्ट होता है। नो ड्यूटी पेड ऑन दोज प्रोडक्ट्स, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे वो दूसरी कंट्री में जाकर यूज़ करेंगे। बट देर इज़ मे बी अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, क्योंकि कई एयरपोर्ट्स ऐसे होते हैं जिन पर अराइवल पर भी ड्यूटी फ्री होती है। यानी कि आप कंट्री में एंटर कर रहे हैं और आप ड्यूटी फ्री शॉप से शॉपिंग कर रहे हैं और उस कंट्री के अंदर घुस रहे हैं, विच डजंट मेक सेंस, क्योंकि आप ड्यूटी फ्री पे शॉपिंग कर रहे हैं लेकिन आपको जिस कंट्री में आप घुसे हैं उसी कंट्री में उस प्रोडक्ट को यूज़ भी करेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अराइवल पर ड्यूटी फ्री नहीं होती है। येस, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। एंड मेक श्योर कि आप स्टडी कर ले इस चीज़ को लेकर कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं, जहाँ लैंड कर रहे हैं, वहाँ अराइवल पर ड्यूटी फ्री है कि नहीं। बिकॉज बहुत सारी ऐसी जगहों पर नहीं होता। इंडिया में है, थाईलैंड में भी है, बहुत सारी जगहों पर है, दुबई में भी है, सिंगापुर में भी है, बट बहुत सारी ऐसी जगहें होती है जहाँ पर अराइवल पर ड्यूटी फ्री नहीं होता। सो मेक श्योर दैट यू स्टडी ऑन दिस बिफोर यू प्लान योर ट्रैवल। सेकेंड पॉइंट जो लोग मुझसे पूछते हैं और बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि जब आप डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं तो क्या आप ड्यूटी फ्री शॉपिंग कर सकते हैं। वेल, बिकॉज ऑफ द रीजंस मैंने आप लोग को बताया कि ड्यूटी फ्री का मतलब क्या होता है। सो द आंसर इज़ नो। डोमेस्टिक ट्रैवल के दौरान आप ड्यूटी फ्री शॉपिंग नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप जिस एयरपोर्ट से, जिस टर्मिनल से जा रहे हो, सिक्योरिटी चेक के बाद आपको ड्यूटी फ्री शॉप दिखे, बट दैट डज नॉट मीन कि आप ड्यूरिंग डोमेस्टिक ट्रैवल ड्यूटी फ्री शॉपिंग कर सकते हो। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपको कोई कहता है कि हो सकता है, देन दैट पर्सन इज़ लाइंग, या उसने कुछ घपला वपला किया है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड कोई ऐसी शॉप्स भी होती हैं डोमेस्टिक ट्रैवल पर जो एक्चुअली में
लिकर शॉप्स होती हैं आफ्टर सिक्योरिटी चेक इन, दिल्ली एयरपोर्ट में भी है, बट इट इज़ नॉट अ ड्यूटी फ्री शॉप। देयर इज़ अ डिफरेंस। एक रेगुलर वाइन शॉप लिकर स्टोर में और ड्यूटी फ्री स्टोर में डिफरेंस होता है। अगर आपने कभी डोमेस्टिक ट्रैवल के दौरान लिकर की शॉपिंग करी है आफ्टर सिक्योरिटी चेक इन, देन देयर इज़ अ गुड चांस कि वो एक रेगुलर लिकर स्टोर था, रेगुलर वाइन शॉप थी, नॉट अ ड्यूटी फ्री स्टोर। थर्ड पॉइंट, और ये पॉइंट मुझसे लोगों ने बहुत पूछते हैं, बहुत ज़्यादा पूछते हैं, दैट कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, डिपार्चर पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, यू हैव अ कोटा। अभी कोटा पर भी आते हैं कि आपने इतनी शॉपिंग कर ली, उसके बाद जब आप फ्लाइट करके अराइवल पर पहुंचते हैं दूसरे एयरपोर्ट के, दूसरी जगह के, तो क्या आप वहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं? नो, जी नहीं। आप जो शॉपिंग कर सकते हैं, यू हैव अ सेट कोटा। कोटा डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन अगर आपने एक डिपार्चर के वक्त अपना कोटा एग्जॉस्ट कर लिया है तो आप अराइवल पर नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर आपने अभी कोटा एग्जॉस्ट नहीं करा है, जैसे कि अगर आपको 2 बॉटल का कोटा है, आपने 1 बॉटल डिपार्चर से ली है, तो आप 1 बॉटल अराइवल पर ले सकते हैं। लेकिन अगर 2 का कोटा आपने डिपार्चर पर पूरा कर लिया है तो आप 2 और अराइवल पर नहीं खरीद सकते। फोर्थ पॉइंट, और ये पॉइंट मुझे पता नहीं, आई थिंक काफ़ी ऑब्वियस होना चाहिए, बट लोग मुझसे पूछते हैं और कई लोगों ने गलती करी भी है कि जब आप शॉपिंग करते हैं ड्यूटी फ्री पर, आपको एक सील्ड बैग में सब कुछ सामान आपको दिया जाता है, एंड यू आर नॉट सपोज टू ओपन दैट बैग जब तक आप एयरपोर्ट पे आपकी फ़्लाइट लैंड होके आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल जाते। अनटिल देन यू आर नॉट सपोज टू ओपन दैट बैग। और अगर आपने बैग ओपन कर लिया, चाहे आपने उसमें से अल्कोहल या कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करा है या नहीं करा है, योर प्रोडक्ट्स कैन बी कॉन्फिस्केटेड। सो प्लीज़ मेक श्योर जब आप कोई प्रोडक्ट की शॉपिंग करें ड्यूटी फ्री से, डोंट ओपन द बैग अंटिल यू आर आउट ऑफ द एयरपोर्ट। ओके, चलिए अब बात करते हैं लिमिट की। व्हाट इज द लिमिट, व्हाट इज द कोटा फॉर 1 पर्सन? अब ये जो कोटा है ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, और ये कोटा डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री में लैंड कर रहे हैं या कौन सी कंट्री से जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया से शॉपिंग करते हैं एज एन इंडियन, यू हैव अ कोटा टू बाय 2 लीटर्स 2 लीटर्स ऑफ स्पिरिट, यानी कि विस्की, वोडका, रम, जिन, जो भी आप लेते हैं, दैट इज़ 2 लीटर्स। अगर आप वाइन की बात करें, यू कैन बाय 4 लीटर्स ऑफ वाइन, 4 लीटर्स ऑफ बियर, 200 सिगरेट्स, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर थिंग्स, वो आप चेक कर लीजिएगा बाद में। दैट इज़ इफ़ यू आर कमिंग टू इंडिया। लेकिन अगर आप दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हो सकता है कि उस कंट्री का जो लॉ है, जो ड्यूटी फ्री लिमिट है, वो अलग हो। जैसे कि न्यूजीलैंड की मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा है, 3-3.5 लीटर की है, तो आप वहाँ पर 3 लीटर लेके जा सकते हैं। बट इफ़ यू आर कमिंग बैक टू इंडिया, देन यू आर दैट दिस इज़ द लिमिट। और यूजली लोग, मैंने देखा है, आते वक्त ही शॉपिंग करते हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट। अगर आप 2 लोग जा रहे हैं तो लिमिट डबल हो गई आपकी। छोटा बच्चा है तो इट इज़ नॉट अलाउड, अंडर 21 यू आर नॉट अलाउड टू बाय। लोग खरीद लेते हैं बट यूजली इट इज़ नॉट अलाउड। अगर ड्यूटी फ्री वाले पकड़ लेते हैं आपको तो हो सकता है आपको ना शॉपिंग करने दे वो अंडर 21 वाले बोर्डिंग पास के साथ, बट यू कैन टेक योर चांसेस। येस, बट अगर आप मान लीजिए कोई ऐसी शॉपिंग करते हैं जिसमें ऑफर चल रहा है कि 2 बॉटल लीजिए और साथ में 1 फ्री, तो आपको मतलब 3 बॉटल मिल जाएंगी, 3 लीटर मिल जाएगी। दैट इज़ ओके बिकॉज यू हैव ओनली बॉट 2 लीटर्स। थर्ड, आपको फ्री मिली है, आपने शॉपिंग नहीं करी है उसकी, दैट इज़ अ गिफ्ट दैट हैज़ बीन गिवन टू यू। सो यू हैव ओनली बॉट 2 लीटर्स। सो इफ़ यू आर कैरिंग 3, 2+1 वाले ऑफर में, दैट इज़ एब्सोल्युटली ऑल राइट। बट लिमिट सिर्फ यहीं तक नहीं होती, लिमिट सिर्फ क्वांटिटी की नहीं है, लिमिट अमाउंट की भी है। अगर आप इंडिया में शॉपिंग कर रहे हैं तो जो पर पर्सन की लिमिट है वो है ₹50,000 की। चाहे आप उसमें लिकर खरीदिए, चॉकलेट खरीदिए, क्रीम, परफ्यूम, कुछ भी खरीदिए, ₹50,000 से अगर आप ज़्यादा खरीदते हैं देन यू हैव टू पे ड्यूटी ऑन दैट। एंड देयर इज़ अ थर्ड लिमिट एज वेल, जिसके बारे में लोग भूल जाते हैं और अक्सर फंस भी जाते हैं। मैं भी ऑलमोस्ट एक बार फंसने वाला था कि जब आप ड्यूटी फ्री से शॉपिंग करते हैं, जो बैग्स आप खरीदते हैं, मिलते हैं आपको, जिसमें बॉटल्स होती हैं भारी भारी, उसका वेट होता है। एंड जब आप फ्लाइट के अंदर जाते हैं तो फ्लाइट में कैरी करने के एक वेट लिमिट होती है ऑन फ्लाइट लगेज की। अगर आपका लगेज ऑलरेडी कुछ कैरी कर रहे हैं अपने साथ, बैग्स, तो उनका भी वेट होता है। आई थिंक 7 to 8 kg का नॉर्मली अलाउंस होती है
फ़्लाइट के अंदर वेट ले जाने की, जो आपका केबिन लगेज होता है। और अगर आप साथ में ड्यूटी फ्री शॉपिंग भी करते हैं देन देयर इज़ अ चांस कि वो वेट एक्सीड हो सकता है। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स स्पेशली नाउ डेज़ मैंने देखा है कि जो एंटर करते वक्त फ़्लाइट के अंदर लोग खड़े होते हैं और अगर उन देखते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी है तो आपका वेट वहीं पर चेक करा सकते हैं एंड देन यू माइट हैव टू पे एक्स्ट्रा फी फॉर दी ओवर वेट लगेज। सो बी वेरी ऑफ दैट। अगर आप अकेले हैं और आपके पास ऑलरेडी एक केबिन लगेज का बैग है जो कि हल्का अच्छा खासा भारी है, तो जस्ट मेक श्योर टू सी कि आप कितनी शॉपिंग कर रहे हैं, कहीं उसका वेट ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा 7-8 kg से। चलिए अब बात करते हैं कि क्या खरीदना चाहिए। मुझसे लोग बहुत पूछते हैं कि क्या खरीदें हम ड्यूटी फ्री से, किस चीज़ की शॉपिंग करें। वेल आई मीन देयर आर सो मेनी डील्स जो आती रहती हैं जाती रहती हैं, और अगेन क्या खरीदना चाहिए दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव कि भाई आपको क्या पसंद है। कई लोग बहुत ही रेयर चीज़ें ढूंढते हैं, 3-3 4-4 लाख की बोतलें खरीदते हैं। कई लोग अपना टीचर्स 100 पेपर से काम चला लेते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। बट वन थिंग विच आई कैन ऑलवेज सजेस्ट कि जब जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ के लोकल प्राइसेस से कंपेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप अराइवल से कुछ खरीद रहे हैं और आप वहाँ पे उस कंट्री में जाके कंज्यूम करने वाले हैं, सो मेक श्योर टू चेक द लोकल प्राइसेस, क्योंकि कई बार, हालांकि होना नहीं चाहिए बट कई बार ड्यूटी फ्री के प्राइसेस लोकल प्राइसेस से ज़्यादा होते हैं। स्पेशली इन केस ऑफ दिल्ली में जो ड्यूटी फ्री के प्राइसेस हैं वो दिल्ली के प्राइसेस से ज़्यादा है। नॉट जस्ट नाउ बिकॉज डिस्काउंट चल रहा है, बट पहले से भी अगर हम कंपेयर करें तो पहले भी थोड़े ज़्यादा ही होते थे। दैट्स वाई आई डोंट पर्सनली लाइक डूइंग अ लॉट ऑफ शॉपिंग फ्रॉम दिल्ली ड्यूटी फ्री। सो मेक श्योर ये थोड़ी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, और ज़्यादातर ड्यूटी फ्री की वेबसाइट्स भी होती हैं, सो यू कैन डू दिस काइंड ऑफ रिसर्च बिफोर यू प्लान योर ट्रैवल। उससे पहले ही आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई कैन से इज दैट बिवेयर ऑफ दिस मीनिंगलेस डील्स। मैं जाता हूँ ड्यूटी फ्री, देखता हूँ कि बेकार की डील्स चल रही होती है, जिसमें मतलब 2 बोतल लो 1 फ्री, या 2 बोतलें दो ये बक्सा फ्री, या बैग फ्री, या ट्रॉली फ्री। एंड इफ यू लुक एट द प्राइसेस दे आर जस्ट नॉट गुड डील्स, बिकॉज एज आई सेड लोकली आपको वो सेम बॉटल्स बेटर वैल्यू पे मिल जाएंगी आपको। आप यू आर जस्ट वेस्टिंग योर कोटा, बिकॉज देर आर सो मेनी अमेजिंग प्रोडक्ट्स जो आपको ड्यूटी फ्री में मिलते हैं, जिनको आप नज़रअंदाज करके सिर्फ जो डील्स होती हैं उस पर जाते हैं। फ्री ग्लासेस, फ्री सूटकेस, फ्री बैग्स, दे आर एब्सोल्युटली मीनिंगलेस। एंड डोंट बाय द प्रोडक्ट जस्ट बिकॉज उस पर कोई डील चल रही है, आपको कोई फ्री गिफ्ट मिल रहा है, बिकॉज भाई वहाँ जाके भी ब्लैक लेवल लेकर आओगे तो अपना कोटा वेस्ट ही कर रहे हो। सो क्या खरीदना चाहिए? आई वुड पर्सनली सजेस्ट, जो मैं खुद करता हूँ जब मैं ड्यूटी फ्री जाता हूँ, आई पर्सनली बाय एंड लुक फॉर स्टफ विच इज़ जो आपको यूजली इंडिया में नहीं मिलेगा। जैसे कि कास्ट स्ट्रेंथ विस्कीज़, इंडिया में 50% से ज़्यादा की विस्कीज़ अलाउड नहीं है। सो इफ़ यू कैन फाइंड अ कास्ट स्ट्रेंथ विस्की विच इज़ मोर देन 50%, you should definitely go with that because it will give you a kick, a taste जो शायद आपको कोई इंडियन विस्की नहीं दे पाएगी। Look for some limited editions जो usually wide quantity में, बड़ी quantity में नहीं बनाए जाते हैं। You can look for something like that. Even if you are looking for something which is not expensive, ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते आप, तो आपको कम बजट में भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो आपने कभी ट्राई नहीं करे। So don't go for the usuals, look for something new, look for something unique। और जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में कोई एक यूनिक, एक नया एक्सपीरियंस लेने जा रहे हो, तो क्यों ना दारू के मामले में भी कुछ नया ट्राई किया जाए, है ना। जैसे मैं आज ट्राई खैर इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट मुझे बताइए कि क्या अभी भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं ड्यूटी फ्री को लेकर? अगर हैं तो मुझे बताइए कमेंट्स में, आई विल ट्राई टू आंसर देम वेरी सून। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स।